हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा अब 2024 यानी 2024 में, तो आपके स्नातक लेवल का और आपके जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है वो आ चुका है। वैसे आपने सिलेबस देख ही लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं हम। आज जो है हम समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का जो स्नातक स्तर पर जो आपकी परीक्षा होगी उसका क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि हम इसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो जो है बना करके प्रोवाइड करवाएं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी तैयारी हम आपको कराएं टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो इसी के ऊपर आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर और पर क्लिक जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो परीक्षा जो है उसमें हम देख लेते हैं कि प्रश्नों की जो संख्या कितनी रहने वाली है। प्रश्नों की संख्या 150 यानी 150 है और अंक उसके हैं 300 और समय है आपके 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे में आपको 150 प्रश्न जो है वो सोल्व करके आने हैं, जो कि कितने नंबर के हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी 300 नंबर का आपका इसका पूर्णांक रहने वाला है। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुविकल्पी प्रश्न तो होंगे ही, लेकिन इसमें नकारात्मक अंकन जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी इसमें कोई डर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप आराम से ज़्यादा मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। अब हम पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास दिया गया है। ठीक है, जिसमें सभी जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और स्वतंत्रता आंदोलन है, 1857 की क्रांति है, मेन मोटी मोटी चीज़ें जो है हम उसके ऊपर डिस्कस अभी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो एकीकरण है, राज्यों का जो पुनर्गठन है, खास तौर से नेहरू जी का जो योगदान रहा, वो सभी हमको इसमें पढ़ने होंगे। उसी के साथ साथ अगर हम राजस्थान के इतिहास की बात करें, जो कि हम कंटिन्यू आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड वीडियो जो है प्रोवाइड करवाते रहते हैं, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे टॉपिक हम कवर करके चलेंगे। राजस्थान के इतिहास में जो कालीमंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल सभ्यता है, जो प्रमुख राजवंश है, और इसी के साथ साथ जो किले एवं स्मारक हैं, मेले एवं त्योहार हैं, यानी कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सब में आपको राजस्थान जीके में यही प्रश्न देखने को मिलते हैं। यानी कि इसके अलावा आप कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हम इसी तरह से वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करवाते हैं। इससे पहले भी हमने कई वीडियो प्रोवाइड करवाई है, और अब आने वाले एग्जाम में भी आपको इसी तरह से राजस्थान जीके के प्रश्न जो है वो आपको देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर भूगोल दिया है, किसका दिया है, भारत का। बस आप इसी तरह से जो है अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू करते रहे। अब देखो, इसमें भारत का जो भूगोल है उसमें भौतिक स्वरूप है, पर्वत, पठार, मैदान, और इसी के साथ साथ जो जलवायु है, नदियाँ, बांध, झीलें, जीव जंतु, प्रमुख फसलें हैं, खनिज है, यानी कुल मिला के पूरा भारत का भूगोल जो है यहाँ पर दिया है। उसके बाद देखो, राजस्थान का भूगोल भी दिया है। तो राजस्थान के भूगोल में सभी भूगर्भिक संरचना, जलवायु, अपवाह तंत्र, झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु, मृदाएं, और खरीफ रबी की फसलें, इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, खास तौर से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तो कुल मिला के इनमें से तो क्वेश्चन आएंगे, मौलिक अधिकार, और ये सारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनसे जुड़े हुए अनुच्छेद जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी तरह के प्रश्न जो हैं यहाँ पर आएंगे। पूरा सिलेबस हमने आपको यहाँ पर बताया है। उसी के साथ साथ अब इसमें अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो बैंकिंग है, बजट निर्माण, राजकोषीय, मौद्रिक नीतियाँ, ई कॉमर्स, सब्सिडी,
कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार केंद्र, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन सभी से रिलेटेड उदारीकरण, ये सभी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसी के साथ साथ देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी दी गई है, यानी कुल मिला के आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो वही कृषि, फसलें और जो सूखे क्षेत्र, परियोजनाएं हैं, उद्योग हैं, गरीबी, बेरोजगारी है और जो 73वां संविधान संशोधन है, खास तौर से इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, यानी कि जो सामान्य विज्ञान है, जो आप विज्ञान पढ़ते हैं, यानी 10वीं तक की जो विज्ञान है वहाँ तक के प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाएंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न भी पूछे जाएंगे और ये पूरा 10th तक का जो सिलेबस है उसमें से ये प्रश्न जो हैं बनेंगे। आगे देखो तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। इसी के साथ साथ मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। देखो प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये सारे मैथ्स के टॉपिक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वॉल्यूम यानी आयतन वगैरह जो आपके इसमें कह सकते हैं हम, घन, घनाभ वगैरह सभी के कोण, सभी के बेलन, सभी के आयतन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारा सिलेबस इसी का है। और इसी के साथ साथ आगे अगर हम बात करें तो अभी हिंदी है और अंग्रेजी भी है। तो हिंदी में सामान्य जो हिंदी है, संधि, सर्वनाम, संज्ञा, समास, भेद, सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें आपको याद करनी है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पत्र, कार्यालय पत्र के संदर्भ में और खास तौर से पारिभाषिक शब्द प्रणाली, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएंगे। फिर बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो आप देख लो आपकी कितना लेंदी ये सिलेबस है, आपको इसकी कंटिन्यू तैयारी अब करनी है, तभी आपका जो है अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी से आप अपनी मेहनत में जुट जाएं। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश में देखो इंग्लिश की क्लास हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे, हिंदी की भी करवाएंगे, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, सभी की करवाएंगे। अब इसके अंदर देखो कि जनरल इंग्लिश में जो आर्टिकल्स है, डिटर्मिनर्स है, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, प्रेपोजिशंस है, तो और इसी के साथ साथ ईडियम्स है, वन वर्ड है, लेटर राइटिंग है, इन सभी से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं हम आप कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी ही है, यानी कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें आपको याद करनी ही है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आपको अब तैयारी करनी है। तो देखो राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, अब आपको भारत का, राजस्थान का और विश्व का सभी का करंट अफेयर्स इसमें पढ़ना है। तो वर्तमान में जो चर्चित व्यक्ति है, खेल कूद एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियाँ, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये थी सिलेबस के ऊपर चर्चा। अब हम बहुत जल्दी आपके लिए क्लास जो है वो लेकर के आने वाले हैं। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें, हमारे चैनल से अपडेट रहें, प्लीज़ पढ़ाई करते रहें। फिर से हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं और आपके जो सिलेबस वाइज यानी टॉपिक वाइज हम जो है सारी चीज़ें, सारी वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।